मायरा, मायरा मैं हूँ। शर्लिन, देखा तुमने उसने मुझे कैसे धमकी दी? वो प्रीता अरोड़ा अपने आप को समझती क्या है? ये वो लूथरा है और लूथरा नहीं है वो लूथरा। कैसे हो गई लूथरा? शर्लिन वो अगले 7 जन्मों तक लूथरा नहीं बन पाएगी। धमकी देकर गई है मुझे कह के गई है कि बिना चैलेंज के इतना बड़ा काम कर लिया है उसने। अगर चैलेंज देगी तो पता नहीं क्या करेगी। मुझे पता है मुझे वो क्या करेगी। मुझे घर से निकाल के बाहर फेंक देगी। करण और वो साथ में रहेंगे। मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। मैंने डिसाइड किया हुआ है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। मैं जैसा चाहूंगी सब बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ मायरा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। होगा ना शर्लिन, होगा ना, बिल्कुल वैसा ही होगा ना। हाँ मायरा, हाँ। तुझकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे ऐसे कुछ भी सुना के चली जाएगी। वो क्या समझती है वो अपने आप को? मायरा तुम धीरे बोलोगी। क्यों धीरे बोलूं? जोर से बोलूंगी, चीखोगी, चिल्लाऊंगी। मैं चाहती हूँ सबको पता चल जाए, सबको पता चल जाए जो प्रीता ने किया है ना, उसका बदला मैं लूंगी और ये सबको पता होना चाहिए। बहुत पछताएगी वो, बहुत पछताएगी, देखना तुम। मायरा उसमें कोई शक नहीं। शक उसे होगा, उसे अपनी एग्जिस्टेंस पे शक होगा। उसको लूथरा छोड़ो, उसको अपने अरोड़ा होने पर शक होगा। मैं इसकी ऐसी हाल कर दूंगी, देखना तुम शर्लिन, देखना मैं आज क्या करती हूँ। उसकी लाइफ ना आज मैं बर्बाद करके रख दूंगी। ऐसे 360 डिग्री चेंज आएगा, बर्बाद हो जाएगी वो। तुम देखना मैं क्या करती हूँ, देखना तुम। हाँ देखेंगे। हाँ देखना। आज रिसेप्शन है ना। रिसेप्शन मुंह दिखाई, हाँ करे जो करना है करे। मैं उसका वो हाल करूंगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगी। देखना तुम मैं क्या करती हूँ। देखेंगे। तो धीरे से क्यों बोल रही हो? देखेंगे, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। शर्लिन मैं तुम्हें कब से पूरा प्लान समझा रही हूँ, हमें साथ में करना है, तुम समझ रही हो ना ये क्या करती चली जा रही है। अब हमें कुछ करना है तो तुम ऐसे नहीं रह सकती ना। मायरा जस्ट काम डाउन, धीरे बोलो। काम डाउन। तो प्रीता का घमंड तोड़ना है मुझे। वो प्रीता घर में क्या आ गई, वो सोच रही है वो मेरी इंसल्ट कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। शर्लिन मैं काम डाउन नहीं हो सकती, प्लीज मेरी बात समझो। क्या हो रहा है ना, मैं काम डाउन नहीं हो सकती। मैं तब तक काम डाउन नहीं होंगी जब तक उस प्रीता का ना, उसको गुरूर में चूर चूर नहीं कर देती। मुझे बोल कर गई है ना, देखना। क्या बोला था पंडित जी ने? क्या कि ये शादी संपन्न हुई, ये दोनों 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। ये शादी कोई तोड़ ही नहीं सकता, ये बोला था ना। मैं तोड़ूंगी, मैं मायरा खन्ना ये शादी तोड़ूंगी, और ऐसे तोड़ूंगी ना तुम देखती रह जाओगी। पागल हो गई हो। हो गई हो पागल। जाओ यहाँ से तुम। इतना प्रीता क्या हाल करूंगी मैं तुम्हारा, बहुत पछताओगे तुम, बहुत। अरे किसका फोन आ रहा है? अभी जस्ट दी का फोन आके गया ना, अभी किसका फोन है? ओहो आराम से ही उठा रही हूँ जान के आंटी, रिलैक्स। प्रीता का फोन होगा, उसे मुझसे बात करनी होगी ना, इसलिए दोबारा डायल किया होगा, है ना? नहीं माँ, दी का फोन नहीं है, किसी रिश्तेदार का फोन है। अरे किसी रिश्तेदार का फोन कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है मेरी दी के देवर का फोन है। सृष्टि क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, तुम ये बताओ कि वहाँ क्या चल रहा है और तुमने मुझे फोन क्यों किया? हाँ अरे सृष्टि, एक बहुत बड़ी बात बतानी थी तुम्हें। बहुत बड़ी बात? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शर्लिन और मायरा दोनों ने लूथरा हाउस के टेरेस से कूद के अपनी जान दे दी? अरे तुम भी कुछ भी बोलती हो यार। सॉरी, तुमने अब बड़ी बात बोली तो मुझे लगा कि कोई बड़ी बात होगी ना। बोलने दोगी तो बताऊंगा ना। तुम्हें पता है सब घर वालों ने मिल के प्रीता की रिसेप्शन प्लान की है और हम इनवाइट कर रहे हैं सबको। क्या? हाँ, दी का रिसेप्शन और मुंह दिखाई आज? लगता है मेरी प्रीता को उसके ससुराल वालों ने स्वीकार कर लिया, तभी तो दिल से उसकी ये रस्में कर रहे हैं। तो तुमने दी के रिसेप्शन और मुंह दिखाई के लिए इनवाइट करने के लिए फोन किया है? नहीं सृष्टि, वो मैंने तो ऐसे ही तुम्हें फोन किया था, मुझे किसी ने बोला नहीं फोन करने के लिए। मतलब हम इनवाइटेड नहीं? तुमने इनवाइट के लिए फोन? सृष्टि उसमें मैं क्या करता, मेरे हाथ में नहीं है ना ये सब। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि तुमने इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया है। नहीं सृष्टि, मैंने इनवाइट करने के लिए फ़ोन नहीं किया, मैं तो सिर्फ इसलिए फ़ोन किया कि तुम। अच्छा ठीक है, चलो मैं रखती हूँ, बाय।
सृष्टि प्लीज मेरी बात सुनो, तुम प्लीज मुझसे नाराज मत होना। देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो घर के बड़े लोग डिसाइड करते हैं ना। प्लीज मेरी बात समझो। मैं सैमी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट टू स्पीक टू एनीवन राइट नाउ। अरे यार, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर ना। क्या है ये? क्या तरीका है? हाँ, ये किस तरीके से बात कर रही थी तुझसे? ऐसे कोई फोन फेंकता है क्या? आप बैठो यहाँ पे। नहीं, मुझे पहले बता तो। अरे तो कैसे बात करूं इससे? ऐसे नहीं करूं तो कैसे बात करूं? लेकिन मेरी दी का रिसेप्शन है, मेरी इकलौती दी का रिसेप्शन है। मुंह दिखाइए। और हमें ही नहीं बुलाया, हमें इनवाइट नहीं किया। दुनिया जहाँ के लोग इनवाइटेड होंगे माँ, इतने सारे मेहमान आ रहे होंगे आज, और हम क्यों नहीं इनवाइटेड है माँ? क्या हो गया? अगर हमें नहीं इनवाइट किया तो क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा? बाकी लोगों को इनवाइट किया, तेरी दी को इतना मान मिलेगा। हमें नहीं इनवाइट किया तो क्या फर्क? बाकी लोगों को इनवाइट किया पर हमें इनवाइट नहीं किया, वो मुझे बुरा लग रहा है माँ। नानी जी, आप ठीक तो है ना? घुटनों में दर्द तो नहीं है? दादी, ऐसे जैसे आप दिखते हो ना वैसे आप हो नहीं। मतलब ये कि देखो, जो मॉम तो जो भी करती हैं वो रीति रिवाज के मुताबिक ही करती हैं, समझ में आता है। मैं तो 100% श्योर हूँ। लेकिन आज जो आपने किया ना, मतलब रीति रिवाज एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे बहुत अच्छा लगा दादी। अच्छा रियली ऋषभ भैया, आप प्लीज ना एक्टिंग करना बंद कीजिए। सबसे ज्यादा ना आप ही को पता है, नानी मामी जैसी और मामी नानी जैसी। अच्छे से वाकिफ हूँ मैं सबको जानता हूँ। और तू क्या मेरी मॉम को नानी नानी बोल रही है? इतनी बुजुर्ग नहीं हुई अभी, वक्त है अभी, है ना? अरे हाँ, मैंने बुजुर्ग कब बनाया भैया? मैंने बोला ओल्ड मेंटालिटी, ओल्ड नहीं बोला। ओल्ड और मेंटालिटी में फर्क होता है, ठीक है? गलती हो गई। यही तो बात है कि इस घर के हर मेंबर को माला में एक साथ जोड़ के रखती है। और उसी माला का एक छोर आप हो और दूसरी छोर मेरी मॉम। अभी तो वो माला इतनी खूबसूरत लगती है। बिल्कुल। एक्चुअली भाभी जिस तरह से घर को हैंडल करती है ना, अगर मुझे घर हैंडल करना होता ना तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती। वो तो है। मेरा टेम्पर तो सब लोग जानते ही हैं। इतना शाउट करती सर्वेंट्स को कि आई एम श्योर काम छोड़ के भाग जाते। भाभी बहुत अमेजिंगली हैंडल करती है इस घर को। राखी पुत्र, एक बात बता, मैं अपने बर्थडे पे क्या करना चाहूंगी? ले। अच्छा, तो आप सब लोग मिलके ये सब बातें कर रहे थे? अरे वो सब छोड़ना, मेरा जवाब दे। मैं अपने बर्थडे पे क्या करना चाहूंगी? डिस्को। बिल्कुल सही, डिस्को। अच्छा करीना, पूछ कि ये क्या करना चाहेगी अपने बर्थडे पे? बोलिए ना भाभी, आप अपने बर्थडे पे क्या करना चाहेंगी? वैष्णो देवी की यात्रा। ना राखी पुत्र, तू तो हमारी संस्कारी बहू है। तूने सबको प्यार से ना बांध के रखा। क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक है मेरी। वो प्रीता भाभी ने मना किया था। अबे उल्लू के पट्टे, प्रीता भाभी ने मना किया था ना। आई मीन प्रीता ने मना किया ना, मैंने मांगी थी ना। आप लोग बताइए, इस घर में प्रीता की चलेगी या मेरी? जब भाई ने आपसे कोल्ड ड्रिंक मांगी है तो आपको लाके देनी चाहिए ना, क्यों लेके नहीं आए? और दूसरी बात तो ये ना, प्लीज घर के अंदर ना प्रीता की कोई बात नहीं मानेगा, हमारी बात सुनोगे तुम, ठीक है? इतना परेशान मत हो। देख, तू मेरी बात सुन। तू जानती है ना कि शादी किन हालातों में हुई है? मैं जानती। और वैसे भी अभी तो ये कोरोना और लॉकडाउन के चक्कर में कम लोग आते हैं ना शादी में। तो सोच कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया होगा। चाचियाँ, मामियाँ, देवरानियाँ, सब दूर के रिश्तेदार आएंगे। तेरी दी का मुंह दिखाई करेंगे, उस पर अपना प्यार निछावर करेंगे। वो लूथरा परिवार की बहू बन जाएगी सही मायनों में। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती? क्या फर्क पड़ता है अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो? हम यहाँ बैठे बैठे उसे खूब सारी दुआएं देंगे। और हम भी तो यही चाहते थे ना कि प्रीता उस घर में रच बस जाए, उसे उसका हक मिल जाए, वो लोग उसे प्यार दें, उसे मान दें। और तू जानती है ना, सब रिश्तेदारों से मिलकर प्रीता को भी कितना अच्छा लगेगा। मामा, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अभी नहीं सुननी आपकी बात। लेकिन इसमें कोई नहीं बहन जी, मैं देखती हूँ, ठीक हो जाएगी। मैं इसे कैसे समझूं कि इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो प्रीता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये क्या कम है? मेरी बच्ची कितनी खुश होगी